हाय मेरे बच्चे, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। रात भर सो नहीं पाता हूँ। दिन तो चलो किसी तरह गुजार लेता हूँ, लेकिन रात बड़ी मुश्किल निकलती है। बच्चे मानोगे नहीं, सुबह शाम बस आप ही की पूजा करता हूँ, आप ही को देखता हूँ, आपकी ही फ़ोटो देखता हूँ। बस भगवान से यही मनाता हूँ, बस किसी तरह आप मेरे पास आ जाओ। देख बच्चे, इसका कहीं ना कहीं तो हल तो है ही है, ये तुझे ही करना पड़ेगा। इसका हल ही सीधा सीधा यही है, हम कोर्ट मैरिज करवाते हैं। आप किसी भी तरह कॉल या मैसेज करो, या किसी भी तरह मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आता हूँ तुम्हें लेने, और हम सीधा कोर्ट मैरिज करवाएंगे। और रही बात मम्मी पापा को मनाने की, मैं मना लूँगा। कोर्ट मैरिज के बाद सभी मान जाते हैं। हम किसी को कहते हैं हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे कि हमारी क्या हुए कैसे हुई। हम चुपचाप शादी करेंगे और एक लेटर आपके घर दे देंगे, बस। उसके बाद वो किसी न किसी तरह बात सुनना रही समझेंगे, मानेंगे। नहीं होगा कोई बात नहीं, साइड कर देंगे, लेकिन आज नहीं कल तो वो हमारे साथ होंगे। रही बात पापा की, पापा देखो, अभी भी ना, अगर आप समझ नहीं पाए हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। आप पापा को समझ नहीं पाए हो। पापा सिर्फ अपनी मतलब के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, या कहते हैं ना कि झूठी शान के लिए ना, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं किसी के साथ। देखो, माँ हमेशा ज़िंदगी में साथ देती ही देती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कैसे भी हो, वो कभी नहीं छोड़ती। बाप ज़िंदगी में साथ छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते, वो नहीं ज़िंदगी में साथ देते। आज नहीं कल, चलो नहीं छोड़ते, मैं कहता हूँ कब तक तुम्हारे साथ साथ रहेंगे बताओ? तुम्हें घर रखेंगे, तुम्हारी पालेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे, जो भी तुम्हारी आगे जनरेशन आ गई, वो देखेंगे, बताओ कितने बच्चे करने, कब करने, क्या करना है। सारी बात ना पापा नहीं करते। ये सबसे अच्छा जो है एक माँ समझ सकती है, बाप कभी नहीं समझ सकता। बाप सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, झूठी शान के लिए, नात पात के रिश्तेदार के लिए ना जीता है, बस, जिन्होंने कुछ नहीं देना है। बच्चे मेरी बात समझो, अगर आपने अभी तक अपने पापा को नहीं जाना तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। आपको पता है ना, ये जितना भी जो भी करवाया है, हमारा सबसे पहले तय था कि हमने कब क्या कैसे क्या करना है। हमने वही किया, तुझे बताया था मैंने, ये सब चीज़ें होगी, ये करूँगा मैं। लेकिन कभी मेरी इंटेंशन जो थी, मेरा मकसद था उनको बदनाम करना या नुकसान करना, वो किया भी नहीं है। अगर कहो ना बहुत बचे हुए हैं, बहुत बचे हुए हैं, मैंने अभी कहीं भी कुछ नहीं बात फैलाई है, ना कुछ कही है। वो जितना भी था ना, वो ड्रामा रचा गया था। इसलिए रचा गया था कि आपके पापा ना भागते थे, मुझसे भागते थे, डरते थे कि मैं इनका सामना ना करूं, ना मैं सामने हूँ। वो सामने बैठा के अपनी बात रखने के लिए मैंने सारा ड्रामा रचा था। अपने मामा जी जो मेरे विधायक है कानपुर में, उनसे बात करके पूरे समझ, मैंने बोला था बच्चे, मैं अपनी पावर तब इस्तेमाल करूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उस दिन ज़रूरत पड़ी जिस दिन तुम्हें उठा के लेके गए। मैं टूट चुका था। मैं कहा नहीं, अब बात करनी ही करनी है। मैं तुम्हारे घर आने वाला था ना, रिश्ता लेके बात करने के लिए ना। आपके पापा भाग रहे थे। हमेशा क्यों भाग रहे थे? उनको सच पता है कि हम दोनों एक ही जात के हैं और बिरादरी अलग है। कोई रजवाड़े ख़ानदान के नहीं है भाई हम दोनों, कि रजवाड़े ख़ानदान है, हम ख़ानदान ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है। ये आपके पापा अच्छी तरह जानते हैं। वो झुकना नहीं जानते। वो कहते हैं अगर मैंने किसी की बात मान ली ना, मैं झुक गया। जो लोगों के हिट ठोक के कहते रहे ना कि हम लव मैरिज के अगेंस्ट हैं, हम किसी का खाना पानी नहीं खाएंगे किसी के घर का अगर किसी ने लव मैरिज, भाई ये अहंकार है उनका। उन्होंने इतने पाप किए, इतने पाप किए ना, लोगों के दिल तोड़े और लोगों को इतना नुकसान किया ना अपने लोगों। कहते हैं ना, जब किसी को धित्कारते हैं ना, तो भगवान भी एक ना एक तुम्हें शराब दे देता है कि बेटा ले पकड़, आज निकल, ये तेरे साथ भी होगा। तो देखो, मैं बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, ना मैं उनको कोई भी नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कल भी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मनाना चाहता था, आज भी मनाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पापा ऐसे अभी नहीं मानेंगे जब तक कोर्ट मैरिज नहीं होती है। बच्चे आप वहाँ से निकलो, कॉल या मैसेज करो मुझे, और हिम्मत करो। बच्चे एक मैं बात बता देता हूँ कि ज़िंदगी में ना कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं।
अपनी पहले ज़िंदगी छोड़ूंगा, जान छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं वहाँ से लेके यहाँ तक सफ़र तय किया सिर्फ प्यार के लिए। देखो, लड़कियों की कमी मुझे नहीं है, ना आपको लड़कों की कमी है। आप कहीं भी कुछ चुन सकते हो, लेकिन एक टाइम पे बच्चे, शरीर बदला जा सकता है, आत्मा बदली नहीं जा सकती। तुम मेरी आत्मा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है यार। तुम चाहे शरीर रूप से सही हो या ना हो, लेकिन मुझे ये होता है कि तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी पूजा करूं और तुम्हें आँखों के सामने रखूं। देखो, मेरा सीधा सीधा यही मकसद है तुम्हें ज़िंदगी में लेके आना, कि तुम्हें खुश रखूं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेके चलूँ। रही बात मम्मी पापा को, आज नहीं कल मैं मना लूँगा और मान भी ही जाएंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता। ब्लड रिलेशन हमेशा अपना ही रहता है, चाहे जितना मर्जी तोड़ लो, कहीं नहीं कुछ नहीं होता। ये सिर्फ फालतू को डायलॉग होते हैं। आपके पापा ना धमकी देना बड़ा आसान जानते हैं, डायलॉग मारे बहुत जानते हैं। इमोशनल ड्रामा में का बहुत है उनके अंदर। मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब आपके बातें याद करता हूँ ना, कि आपने बोला था कि नहीं, कि प्यार से कुछ भी करना, प्यार से करना, चाहे पापा मारें, गुस्सा कुछ भी करें, लेकिन मैं बहुत चुप हूँ बच्चे। मैं सही बात बोलूँ ना, तुम्हें मेरे से जुदा करने का मतलब है ना, मेरे से अलग करने का मतलब, मेरी जो अंतरात्मा है ना, उसको लेके जाना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़ी है, और मैं चाहता हूँ ये जुड़ी ही रहे। और रही बात बच्चे शादी की, देखो, अगर अभी शादी करते हो, बहुत चीज़ें बचाओगी। नहीं, आपको नहीं पता कि जिस इज्जत को बचाने के लिए दिनों रात तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वही इज्जत वो 100 लोगों नहीं, कम से कम 500 लोगों के बीच में उनकी इज्जत जा सकती है। ये मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ बच्चे, इशारा दे रहा हूँ। अगर वो शादी करवाते हैं तो समझ लो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेंगे, चाहे उनके ससुराल वाले उनकी इज्जत को उछालें, चाहे समाज वाले उछालें। मैं अब सिर्फ तुम्हें हिंट दे रहा हूँ बच्चे, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देख, मैं शादी तेरे से ही चाहता हूँ, किसी से नहीं करनी है, ना अभी तक की है मैंने, ना करूँगा। बस बच्चे, मैं आपको यही कहता हूँ कि आप किसी तरह एक मुश्किल फैसला लो, आप उठो और चलो वहाँ से। देखो, आप भी जानते हो कि मैं कैसा हूँ, मैं भी जानता हूँ आप कैसे हो। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे समझते हैं, लेकिन बच्चे, तुम्हारे पापा नहीं समझते, तुम्हारी मम्मा समझती हैं। देख बच्चे, आप निकल लो वहाँ से, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊँ, चलो ठीक है, जब तुम्हारे घर वालों को मना नहीं लेता हूँ। एक बार शादी हो जाए तो कोर्ट मैरिज होगी ना बच्चे, सब मान जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा जो तुम ज़िंदगी में चाहते हो। ऐसे ज़िंदा लाश बनकर रह जाओगे। ज़िंदा लाश समझते हो ना, कोई तुम्हारे शरीर के साथ खेल रहा है। अगर कहीं भी मैरिज करते हैं, वो खेलेगा, ज़रूरत यूज़ थ्रू करेगा, क्या करेगा बताओ। तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिता सकते बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तो तुम्हारे पापा नहीं समझेंगे। वो अपनी रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए तुम्हें ऐसे फेंक देंगे कहीं भी, ला जा, किसी के साथ सो, बच्चे पैदा करो, जाओ। बच्चे, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। वो ज़माना चला गया जब ऐसे काम होते थे, अब नहीं है। तुम पढ़े लिखे समझदार इसलिए हो ताकि ये सही गलत का फैसला खुद ले सको। तुम्हारे पापा भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या है कि वो अंधे हो चुके हैं अपनी जात पात को लेकर, हर चीज़, जो बहुत बड़ी भी नहीं है भाई। हमारी तुम्हारी सेम है, सिर्फ एक मन में ना खुंदक है, अकड़ है। देखो, ये जितना भी कुछ भी किया है ना, सिर्फ प्यार के लिए किया है। मैंने कोई पर्सनल कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लुधियाना से लेकर तुम्हारे गांव तक ना बेटा, इतना एफर्ट मारना और हिम्मत दिखाना ना, मुझे नहीं पता कैसे कहाँ से मेरे में हिम्मत आई, लेकिन बच्चे, जब तेरा ख्याल आता है ना तो मैं भूल जाता हूँ क्या मुश्किलें, क्या कैसे नहीं है। मैं हर मुश्किलें पार करके आ जाता हूँ बेटा। वहाँ से यहाँ तक सफ़र करना ना आसान बात नहीं थी, तुझसे प्यार करना आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल बात थी। बच्चे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ और वहाँ से निकलो, मुझे कॉल या मैसेज करो, मैं सारी बात आपको समझाता हूँ। जो भी तुम्हारे मन में ख्यालात है ना
कि ये है, वो किया, ये किया, मैं सब कुछ समझाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ये रचा गया, तुम्हें पता था। मैं हर चीज़ रचता हूँ, रचने के बाद मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि हमारी दोनों की शादी हो सके, ताकि तुम्हारे पापा को मना सकूँ, ताकि सामने अपनी बात रख सकूँ। ये सब कुछ रचा गया है, इसमें कोई भी बच्चे तुम्हारी ना बदनामी की गई है, ना तुम्हारे पापा की, ना मम्मा, किसी कुछ नहीं किया, ये सब भ्रम बनाया हुआ है। आप समझो इस बात को। मैं हर चीज़ एक एक बात एक्सप्लेन करूँगा बच्चे। अब वहाँ से निकलो, सीधे कोर्ट मैरिज करवाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आप मेरे घर रहना, चाहे मुझे टच मत करना, कैसे भी रहना, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप देवी की तरह रोज़ तुम्हारी सुबह शाम पूजा करूँगा। मेरे लिए तुम लक्ष्मी हो, देवी हो।